हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर सेकंड मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के थ्रू हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। और उसके इंट्रोडक्शन में है कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन मतलब हम लोग क्या करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है? एल्गोरिथम मीन्स होता है प्रोसीजर, प्रक्रिया, यानी कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो होता है एल्गोरिथम। ठीक है। तो पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी नंबर का किसी नंबर के साथ डिवीजन क्या होता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, पहले इसको जानेंगे। फिर हम लोग किसको जानेंगे? पॉलिनोमियल के डिवीजन को या उसकी प्रक्रिया को कैसे करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिवाइड 13 बाई, क्या दिया गया है? डिवाइड 13/2, यानी कि 13 को 2 से डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? 13 लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ये हो जाएगा 12 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पर? ठीक है। इसमें इस डिवीजन में 13 क्या है? 13 हमारा डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। 2 क्या है हमारा? 2 हमारा डिवाइजर है। 2 हमारा क्या है? डिवाइजर। 2 हमारा क्या है? डिवाइजर है। और 1 क्या है हमारा? 1 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है। 13 हमारा क्या है? डिविडेंड है। 2 हमारा क्या है? डिवाइजर है। 1 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। और 6 हमारा क्या है? कोशिएंट है। ठीक है। 6 हमारा क्या है? कोशिएंट है। अब देखिए यहां पर कि यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। डिवाइड कब नहीं कर सकते हैं? जब रिमाइंडर 0 हो या क्या हो? रिमाइंडर की वैल्यू लेस देन किससे हो? डिवाइजर। रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो? लेस देन डिवाइजर। उस कंडीशन में हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते हैं? जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो? 0 हो या रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से क्या हो? कम हो, तब हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते। एक चीज इसमें और हम लोग पढ़े हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीजें हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। डिविडेंड की वैल्यू कितनी है? 13 है। इक्वल टू कितना होगा? डिवाइजर 2, कोएफिशिएंट कितना आया है? 6 और रिमाइंडर कितना है? 1। तो आ जाएगा 13 इक्वल टू 12 प्लस 1 कितना? 30। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो कोएफिशिएंट आया है, हमारा जो रिमाइंडर आया है, वो सही है कि गलत है। ठीक है। इसी प्रोसेस का यूज हम किसके लिए करते हैं? पॉलिनोमियल के लिए करते हैं। यानी किसी पॉलिनोमियल को हम जब किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, या उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उसको हम लोग सीखेंगे। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और बुक से ही लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया गया है? डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई किससे? x प्लस किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से डिवाइड करना है।
पॉलिनोमियल को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को किससे x प्लस 2 से। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्या है, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर। एक चीज और, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है या जिसको हमको डिवाइड करना है, उसको लिखते समय हम लोग उसकी पावर के घटते क्रम में लिखते हैं, उसकी पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। उसी तरीके से डिवाइडर को, यानी जिससे डिवाइड करना है, उसको भी लिखते समय उसकी पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। ये पहला स्टेप है, ये प्रोसीजर है कि हम लोग जब जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसकी पावर को उसके घटते क्रम में लिखते हैं, वेरिएबल की पावर के घटते क्रम में लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करना है उसमें भी वेरिएबल के पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा गया है उसके असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में, ये भी डिसेंडिंग आर्डर में लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा गया वैसे लिख दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से करना है। अब आगे जिसको डिवाइड करना है उसका पहला टर्म कितना है, 2x स्क्वायर, और जिससे डिवाइड करना है यानी डिवाइजर के पहले टर्म से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे एक कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, 2x, यानी क्वोशिएंट का पहला टर्म कितना आया, 2x, क्वोशिएंट का पहला टर्म कितना आया, 2x। ठीक है, अब 2x का पहले x के साथ मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर वाले टर्म के साथ, फिर 2x का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। तो करिए 2x का मल्टीप्लाई x से कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2x का मल्टीप्लाई प्लस 2 से 2 2 जा 4x। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन को हम लोग चेंज करते हैं, ये प्लस ये हो गया माइनस, और ये प्लस तो ये हो गया हमारा माइनस, ये हुआ कैंसिल, कितना आ गया, ये -4x, ये प्लस 3x, कितना आ जाएगा, -x और प्लस। ठीक, अब आगे ये फिर से हमारा क्या हो गया, एक नया डिविडेंड हो गया, एक न्यू डिविडेंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक न्यू डिविडेंड हो गया। अब इसके पहला टर्म क्या है, -x है, और जिससे डिवाइड करना है उसका पहला टर्म क्या है, x से x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी कि जो क्वोशिएंट होगा उसका सेकंड टर्म कितना होगा, -1। अब इस -1 का डिवाइजर के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, तो -1 का प्लस x से मल्टीप्लाई तो -x, और -1 का प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो -2, फिर से क्या होगी, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये भी प्लस। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आया, 2x - 1, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं, अभी हमने कहा कि जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या डिग्री, या यहाँ पर क्या था, वहां पर नंबर के लिए हमने सिर्फ टर्म लिया था, पूरा का पूरी वैल्यू ली थी, यहाँ पर क्या डिग्री लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है, तो हमने लिखा रिमाइंडर के लिए rx, यानी ये भी क्या हमारा एक पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो डिग्री ऑफ rx पॉलिनोमियल रिमाइंडर के लिए इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइड। क्या होगा, हम कब नहीं डिवाइड कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो जाएगी, या रिमाइंडर की जो रिमाइंडर की डिग्री है वो लेस देन हो जाएगी, छोटी हो जाएगी डिग्री ऑफ किसके, डिवाइजर। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर 3x की पावर 0 ले सकते हैं। अब 0 क्या है,
1 से क्या है, कम है, डिग्री ऑफ डिवाइजर से क्या है, कम है, इसीलिए इसको हम अब डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, क्वेश्चन कितना हुआ 2x - 1, डिवाइजर कितना हुआ x + 2, रिमाइंडर कितना हुआ 3 हुआ, और डिविडेंड हमारा कितना था। अब क्या लगाएंगे, अभी हमने कहा कि अगर हम डिविडेंड को px से डिनोट करें, px तो कितना आएगा 2x² + 3x + 1, डिवाइजर को gx से डिनोट करें तो कितना आएगा x + 2 आएगा, और क्वेसेंट को किससे डिनोट करें, qx से डिनोट करें, क्योंकि ये सब के सब पॉलिनोमियल है, इसीलिए इनके साथ वेरिएबल x है तो x के वेरिएबल में पॉलिनोमियल को लिखना है। कितना आएगा 2x - 1, और रिमाइंडर rx कितना आएगा। तो वेरीफाई अगर करना होगा हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों ने इसके पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था ना पहले एक्सरसाइज में। तो वहां से क्या मिला था हमको, वहां से a = bq + r where r is less than or equal to 0 and where r is greater than or equal to 0 and less than b था, रिमाइंडर से छोटा था। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था कि px क्या हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और डिविडेंड को अगर हम लोग px से डिनोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा px इक्वल टू डिवाइजर gx इनटू क्या qx और प्लस रिमाइंडर कितना r। ठीक है, वेरीफाई करना चाहे तो हम px की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2x² + 3x + 1 इक्वल टू gx की वैल्यू कितनी है x + 2 है, और इनटू qx की वैल्यू कितनी आएगी 2x - 1, और रिमाइंडर कितना आया है, राइट हैंड साइड ले लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई 2x से 2x², x का मल्टीप्लाई -1 से -x, 2 का मल्टीप्लाई 2x से प्लस 4x, 2 का मल्टीप्लाई -1 से 2 और प्लस, और थोड़ा सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2x² 4x - x प्लस 3x प्लस 3 - 1 प्लस, ये हमारा किसके इक्वल आता है, डिविडेंड के इक्वल आ गया। इस तरीके से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर कौन सा 7, एग्जांपल नंबर 7। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी करते चाहिएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर 7 डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाई किससे 1 + 2x प्लस x। क्या करना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को किससे डिवाइड करना है 1 + 2x प्लस x²। अभी इसके पहले क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको उसकी वेरिएबल की पावर के घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, यानी डिविडेंड को उसके वेरिएबल के पावर के घटते क्रम में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड करना है यानी डिवाइजर को भी उसकी पावर के घटते क्रम में लिखेंगे। पहला काम ये करेंगे तो हो जाएगा ये 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग x², फिर क्या लिखेंगे प्लस 2x, और फिर क्या लिखेंगे प्लस, इतना काम होगा। ये हमको पहले स्टेप में करना है।
सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि डिविडेंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर, ये हमारा क्या है, डिवाइजर। तो डिविडेंड का पहला टर्म लेते हैं, पहला टर्म क्या है, 3x³ और डिवाइजर का भी पहला टर्म लेकर के इसको डिवाइड कर देते हैं x²। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3x, यानी जो क्वोशेंट होगा उसका पहला टर्म क्या होगा, 3x होगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर 3x। अब क्या करते हैं, अब इस 3x से जो क्वोशेंट का पहला टर्म आया है उससे इस पूरी वैल्यू को क्रम से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते चले जाते हैं। तो 3x का x² से मल्टीप्लाई 3x³ 3x का प्लस 2x से तो प्लस 6x² और 3x का प्लस 1 से तो प्लस 3x। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये साइन क्या है, नीचे वाली साइन देकर के साइन को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, ये आ गया -6x² और ये प्लस x², तो ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो 6x² में से x² निकाल दिए, कितना आएगा 5x², और जो बड़ा अमाउंट होती है, जो बड़ी अमाउंट होती है उसके सामने की जो साइन होती है वही साइन हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पर भी क्या है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, 3x में से 2x निकालेंगे, कितना आएगा -x, और 5 को ऐसे ही, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा नया डिविडेंड आ गया, ये हमारा न्यू डिविडेंड। अब इसके पहले टर्म को डिवाइडर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो पहला टर्म क्या है, -5x² और डिवाइडर का पहला टर्म क्या है, x², ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, -5, यानी कि जो क्वोशेंट आएगा उसका सेकंड टर्म क्या होगा, -5, उसका सेकंड टर्म क्या होगा, -5 होगा। अब इस -5 का क्रम से x² प्लस 2x में प्लस 1 में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं, तो -5 का x² से मल्टीप्लाई -5x, -5 का प्लस 2x से मल्टीप्लाई प्लस माइनस का इंटू -10 और -5 का प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस, फिर से माइनस साइन है तो प्लस हुआ, माइनस साइन है तो प्लस हुआ और माइनस साइन है तो प्लस हुआ, ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए, सेम वैल्यूज हैं लेकिन साइन क्या है, अलग अलग। यहाँ पर देखिए ये -x है, ये प्लस 10x है, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस 9x और ये कितना आएगा, 5 + 5 कितना होगा, प्लस। अब क्या इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रिमाइंडर बचा है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है, 2। तो जब जो रिमाइंडर है या तो वो 0 के बराबर हो जाए या डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ किसके हो जाए, डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तब नहीं डिवाइड कर सकते हैं, और जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन किसके हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिवाइजर के, यानी कि जो रिमाइंडर है अगर उसके वेरिएबल की पावर कम होगी, किससे कम होगी, डिवाइजर के पावर से, तो हम लोग उसको वहां डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ सबको क्या क्या मिला, क्वोशेंट हमको मिल गया 3x - 5, रिमाइंडर कितना मिला 9x + 10 और डिवाइडर हमारा क्या था, x² + 2x + 1 और डिवाइडर हमारा ये दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर नहीं,
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपकी बुक का है, एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल है 8। ठीक, क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स। कह रहा है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। और वेरीफाई भी करना है किसको? डिवीजन एल्गोरिथम को। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड करने से पहले जो हमको पॉलिनोमियल दिया गया है उसको उसकी वेरिएबल की पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म कौन सा होगा? माइनस एक्स क्यूब। फिर दूसरा टर्म कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर का, तो प्लस 3x स्क्वायर। तीसरा टर्म x का माइनस 3x और ये प्लस 5। जिससे डिवाइड करना है उसको लिख दीजिए। क्या है? सबसे पहले कौन आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा? प्लस एक्स, और फिर क्या आएगा? माइनस। ठीक, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड का पहला टर्म माइनस एक्स क्यूब और डिवाइजर का पहला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ एक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा? एक्स। फिर इसके बाद का स्टेप क्या था कि इस एक्स का क्रम से इन तीनों टर्म में जितने भी टर्म होंगे डिवाइजर के सब में मल्टीप्लाई करके सबके नीचे क्रम से लिखेंगे, उसकी पावर के क्रम से लिखेंगे। तो एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई प्लस एक्स से तो प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 1 से तो माइनस एक्स। साइन चेंज करेंगे, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा कैंसिल। यहाँ पर देखिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x कितना आएगा? माइनस 2x, और ये प्लस, ये हमारा नया डिविडेंड आ गया। फिर क्या करेंगे? वही काम करेंगे कि पहले टर्म को 2x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइजर के पहले टर्म से माइनस एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कितना आया? तो माइनस 2 आ गया। क्वेश्चन का सेकंड टर्म क्या होगा? माइनस 2। माइनस 2 का माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस का इंटू प्लस 2x स्क्वायर। माइनस 2 का प्लस एक्स से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस का इंटू माइनस 2x। माइनस 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस का इंटू प्लस 2। सबट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, ये हुआ कैंसिल। और ये भी देखिए माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2x, ये भी कैंसिल हुआ। प्लस 5 माइनस 2 कितना आएगा? ये प्लस। यहाँ से देखिए क्या क्या आया हमारा जो क्वेश्चन आया कितना आ गया? क्वेश्चन आ गया x माइनस 2, डिवाइडर हमारा कितना है यानी कि gx हमारा कितना है? ये वैल्यू है gx की, और डिविडेंड हमारा कितना था? माइनस एक्स क्यूब, ये हमारी px की वैल्यू थी, ये क्या था? ये हमारा px था। और रिमाइंडर हमारा कितना है? हमारा rx कितना आ गया? अब हमको क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r। ठीक है, इन सब की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, देखेंगे px के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो px के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? पहले रखिए वैल्यू यहाँ पर। gx की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। दूसरा qx कितना है? x माइनस 2 है, और रिमाइंडर कितना है? 3।
मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 2 के साथ प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स का प्लस एक्स का एक्स के साथ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का माइनस 2 के साथ माइनस 2x माइनस 1 का एक्स के साथ माइनस 1x और माइनस 1 का प्लस माइनस 2 के साथ माइनस 2 प्लस 2 और प्लस देखिए माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x माइनस 3x और 2 प्लस 3 कितना होगा देखिए ये जो वैल्यू आई ये हमारे px के इक्वल है कि नहीं इसके इक्वल है कि नहीं अगर है तो ये हमारा क्या होगा वेरिफिकेशन भी हो गया ठीक है। आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप और फिर अपने आंसर को वेरीफाई करवाएं ठीक है। एक एग्जांपल और है आपकी बुक में और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पूछा भी जाता है ये तो इसको भी करवा देते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएं। एग्जाम्पल 9 एग्जाम्पल 9 में क्या दिया गया फाइंड ऑल द जीरोस फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट two of